बिहार में शिक्षकों के नियुक्ति पत्र को किसी तमाशे की तरह बेचा जा रहा है। केवल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इस तरह के तमाशे का आयोजन नहीं किया है, बल्कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई नेता इस तरह के तमाशे का आयोजन कर चुके हैं। और जिस दिशा में हमारा देश जा रहा है, संभव है कि आगे भी इस तरह के तमाशे बेचे जाएंगे। सरकार को पता है कि उसकी नीतियां ऐसी है कि सबको रोजगार नहीं मिल सकता है, इसलिए जितने को रोजगार मिलता है उनका ही प्रचार प्रसार किया जाए, उन्हें ही किसी तमाशे में तब्दील कर दिया जाए और टीवी और अखबारों के जरिए ये संदेश दिया जाए कि बम्पर रोजगार दिए जा रहे हैं। दैनिक भास्कर में ये खबर छपी है कि बिहार के हजारों शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया गया। शिक्षकों का कहना है कि वो नियुक्ति पत्र लेने के लिए 7 दिनों से रिहर्सल कर रहे थे। राजनीतिक पार्टियों को अपना प्रचार करने का हक है, मगर जब सरकार भी केवल प्रचार को औजार बना ले, तब समझ लीजिए देश किसी जन कल्याण के आदत से नहीं चल रहा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के नफा नुकसान के गणित से चल रहा है, जहां पर बंटाधार तय है। सरकार का मतलब केवल विधायक और सांसद नहीं होता, बल्कि जब सरकार की बात की जाए तो उसमें सरकारी चपरासी से लेकर के सरकारी शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री सब शामिल हो जाते हैं। वो सब शामिल होते हैं जिन्हें हमारे और आपके टैक्स से बने सरकारी राजकोष से पैसे निकाल करके सैलरी दी जाती है, ताकि वो जन कल्याण का काम करे। मतलब अगर सरकार को प्रचार प्रसार का ढिंडोरा पीटना है तो इस बात का पीटे कि उसके कार्यकाल में शिक्षकों ने विद्यार्थियों को कैसी शिक्षा दी है, विद्यार्थियों का हाल क्या है। यानी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार जैसे नेताओं की तरफ से पत्रकारों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बुलाने का निमंत्रण नहीं देना चाहिए, बल्कि पत्रकारों को वो माहौल देना चाहिए कि भारत के किसी भी स्कूल में जाकर के वो देखे कि विद्यार्थियों का हाल क्या है। पत्रकारों के साथ, रिसर्चर्स के साथ, शिक्षा विधि को सबको बिना किसी रोक टोक इसकी इजाजत मिलनी चाहिए कि वो जाकर देखे कि सरकारी स्कूल का हालचाल क्या है। ये पता करे शिक्षकों की नियुक्ति जिस काम के लिए की गई है और जिस काम के लिए हमारा और आपका पैसा शिक्षकों की सैलरी के तौर पर उन्हें मिलता है, क्या वो काम सही से हो रहा है। आप सबको पता है कि ऐसे सवालों का जवाब क्या होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक पत्रकार और रिसर्चर होने के नाते आप स्वतंत्र तरीके से विद्यार्थियों और शिक्षकों से बात नहीं कर सकते हैं, स्कूल में घूम करके माहौल को नहीं समझ सकते। अक्टूबर 2024 की खबर है कि जब बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल में मीडिया की एंट्री बंद कर दी और तर्क दिया कि इससे छात्रों की पढ़ाई लिखाई बाधित होती है। एक वीडियो वायरल हो गया था जहां पर सरकारी स्कूल की खामियां दिखाई दे रही थी, तब ये हुआ था। इस मासूम तर्क का वजन इतना हल्का है कि कोई पलट कर ये भी कह सकता है कि सरकार को मीडिया वालों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के कामकाज में तो बाधा आती है। बताइए, चलिए मीडिया वालों को छोड़ दीजिए, मगर शिक्षकों के क्षेत्र में काम कर रही दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थाओं को तो ये इजाजत मिलनी चाहिए कि वो किसी स्कूल के कैंपस में जा करके इसे परखे कि वहाँ की पढ़ाई लिखाई का हाल क्या है। लेकिन भाजपा की अगुवाई में चल रही सरकार इमेज बिल्डिंग पर चल रही सरकार है। अगर इमेज टूटा तो समझिए बरबरा कर सब कुछ टूटा। नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाने का सपना लगातार रटते रहते हैं, विकास रटते हैं और हर जगह इसे बेचते हैं। साल 1961 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन नाम का संगठन काम कर रहा है। साल 1961 से ये संगठन संक्षिप्त में OECD कहलाता है। OECD की तरफ से हर 3 साल पर पीसा यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट का आयोजन होता है। हिंदी में समझे तो हर 3 साल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास संगठन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन होता है। मोटे तौर पर कहे तो बात यह है कि पीसा हर 3 साल पर यह जांच और परखने का काम करती है कि दुनिया भर के 15 साल के छात्रों की मैथमेटिक्स, रीडिंग और साइंस के विषय में स्किल और नॉलेज की क्या हाल है। अंतिम बार साल 2009 में जब भारत ने OECD की शिक्षा के क्षेत्र में पीसा असेसमेंट के लिए मंजूरी दी थी तो भारत को 74 देशों में 73वीं रैंकिंग हासिल हुई थी। मतलब भारत नीचे से दूसरे नंबर पर था। अब साल 2025 में फिर से पीसा पूरी दुनिया भर की छात्रों का मूल्यांकन करने जा रहा है, असेसमेंट करने जा रहा है। तकरीबन 90 देशों में छात्र इस मूल्यांकन में भाग ले रहे हैं। चीन, अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों के छात्र इस अंतर्राष्ट्रीय असेसमेंट प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। मगर मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट नाम की एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक भारत ने फिर से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। मतलब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार जो हर जगह भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था बताने का मौका नहीं छोड़ती है, हर जगह इसे बेचती है, मगर कभी प्रति व्यक्ति आमदनी पर बात नहीं करती, शिक्षा के हाल पर बात नहीं करती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बात नहीं करती। और सरकार ने शिक्षा जगत में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मूल्यांकन में भागीदारी करने से मना कर दिया है। द वायर पर छपी मॉर्निंग कॉन्टैक्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में मोदी सरकार ने जाहिर किया था कि वो प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएट में भागीदारी करेगी, जो ये प्रोग्राम है। मगर बाद में मोदी सरकार ने कहा कि कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ा है, ये कहकर के भागीदारी करने से मना कर दिया। उस समय मोदी सरकार ने कहा था कि साल 2025 के प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट यानी पीसा के इस प्रोग्राम में वो जरूर हिस्सेदारी करेगी, जरूर भारत उसमें भागीदारी करेगा, मगर अब मना कर दिया है। यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार अंतर्राष्ट्रीय जगत के प्रतिष्ठित संगठन को ये जांचने परखने का मौका नहीं देगी कि भारत में शिक्षा का हाल क्या है, विद्यार्थियों का हाल क्या है। अगर पीसा की शिक्षा को परखने की माइथोलॉजी की बात की जाए तो इनके मूल्यांकन का मकसद ये होता है कि समझा जाए कि क्या स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, उसे अपने जीवन और आसपास की परेशानियों के साथ जोड़कर समझ पा रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बच्चे केवल रट्टू तोता बनते जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसे केवल दोहरा रहे हैं, उसे ही अपने दिमाग में दोहराते फिरते रहे। ये मूल्यांकन इस नजरिए पर आधारित है कि मौजूदा वक्त में दुनिया की अर्थव्यवस्था को उन दिमाग की जरूरत नहीं है जो कि पढ़ी हुई बातों को दोहराते हैं, बल्कि उन दिमाग की जरूरत है जो पढ़े हुए विषय का इस्तेमाल कर रचनात्मक काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, पढ़े हुए और समझे हुए विषय के अपने जीवन, अपने आसपास और अपने देश और दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे विद्यार्थियों की ज़रूरत है। इसीलिए शिक्षा की दुनिया में पीसा के मूल्यांकन की पद्धति को बहुत ही ज़्यादा साख हासिल है, बहुत प्रतिष्ठा हासिल है। और अफसोस की बात यह है कि भारत के मौजूदा वक्त की सरकार इस तरह के मूल्यांकन पद्धति से खुद को बाहर रख रही है। एक लाइन में कहा जाए तो बात यह है कि शिक्षा जगत में दुनिया की सबसे दमदार परीक्षा से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार की वजह से विश्वगुरु भारत भागता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई कह सकता है कि जब स्कूल में परीक्षाएं होती है तो किसी और मूल्यांकन की क्या जरूरत है। तो इसी तर्क के हिसाब से ये भी कहा जा सकता है कि जब स्कूल की परीक्षा पास करते हुए कोई ग्रेजुएशन पास कर गया तो उसको नौकरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि योग्यता तो निर्धारित हो ही गई है, डिग्री तो मिल ही गई है। किसी तरह की सरकारी प्रतियोगिता और कंपटीशन नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में जॉब पाने के लिए किसी तरह का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। सरकारी स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद सबको रोजगार मिल जाना चाहिए, उस तर्क के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबको रोजगार नहीं मिलता है। डिग्री होने के बाद भी अलग परीक्षा होती है, वहाँ छटनी की जाती है। और सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई से जो बच्चे निकलते हैं उनके हालात तो ये है कि उनमें से ज़्यादातर देश और दुनिया की बड़ी बड़ी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं रख पाते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, सरकारी स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है, बहुत मामूली हिस्सेदारी देखेंगे। बड़े बड़े जो पद होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर के, वहाँ के सबके प्राइवेट स्कूल वाले भरे पड़े हैं, जहाँ पर ज़्यादा फीस दी जाती है। ज़्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे बेचारे मजदूर के काम में खपा दिए जाते हैं। मतलब कुल मिला जुला करके कहना और समझने वाली बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार को अपनी इमेज की इतनी चिंता है कि जितने भी ज़रूरी पैमाने होते हैं उन सब में धांधली की खबरें आती रहती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव नामक संस्था ने तो छानबीन कर ये बताया कि कैसे सरकारी तंत्र इस काम में लगे हुए हैं कि दुनिया की प्रतिष्ठित जांच परख करने वाली संस्थाओं को मैनिपुलेट किया जाए, जो रैंकिंग बनाती है, जैसे हंगर इंडेक्स बनाती है। कई मनकों पर भारत की रैंकिंग अच्छी दिखे ये कोशिश की जा रही है, मैनिपुलेशन की कोशिश की जा रही है। अभी तक गरीबी रेखा का निराधरण नहीं हो पाया है, ताकि पता चल सके कि भारत में गरीबी कितनी है। गरीबी के जो आंकड़े मैनिपुलेट करके पेश किए गए हैं उसमें उन्हें भी गरीबी से बाहर निकाल दिया गया है, जिनके पास केवल बैंक खाता है, भले खाते में पैसा हो या ना हो। अंत में ये बात समझिए कि भारत में जो भारत की शिक्षा का हाल है अभी वो है जो आपने 2015 से बिहार में एक तस्वीर देखी होगी, जो एक बड़ी बिल्डिंग है उसकी खिड़की पर रिश्तेदार लोग पर्चे दे रहे थे ताकि बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं वो चीट कर पाए। पूरा बिहार और यूपी में ऐसे कई कॉलेज मिल जाएंगे जहां पर केवल पैसे देकर के डिग्री हासिल की जा सकती है और पैसे देकर के परीक्षा पास किया जा सकता है। सरकारी स्कूल में चले जाइए, बच्चे इस तरह से तैयार हो रहे हैं कि आगे जाकर के वो अपने घर को छोड़ करके माइग्रेट करें और कहीं पर जाकर मजदूरी करें। ये हाल है शिक्षा का, और बताइए इन सबको कवर अप किया जा रहा है और अंत में क्या हो रहा है, विश्वगुरु का तमगा दिया जा रहा है।
और जब मूल्यांकन करने वाली संस्थाएं आने की कोशिश कर रही है तो उनको रोक दिया जा रहा है, उन्हें मंजूरी नहीं दी जाती है। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज़।